ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग, उसके श्लोक 14, 15, 16 इसका अध्ययन करेंगे। So let us first chant verse number 14 and 15. We'll chant it together. Chapter 3 Karma Yoga, verse 14 and 15. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यहाँ पे भगवान एक विश्व चक्र की बात कर रहे हैं। चक्र और साइकिल मीन्स एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इस पूरे विश्व में समष्टि और वेष्टि दोनों पर यज्ञ चल रहा है, और वो किस प्रकार का है उसको भगवान बता रहे हैं। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। लिविंग बीइंग्स आर born of food. Food is produced by rain. Rain is due to sacrifice, and sacrifice is the offspring of work. Verse number 15 है, know that this work is born of the Vedas, and that Vedas are born of imperishable reality. Therefore, the all-pervading Veda is eternally rooted in sacrificial work. ये है वर्ष 14 और 15। समान प्राणी, समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो ये क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये जो हम जन्म ले रहे हैं, प्राणी जन्म ले रहे हैं, सभी प्राणी, उसका सीक्वेंस क्या है, ये समष्टि में चलता कैसे है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले है ज्ञान, वेद, और वेद से निकलता है कर्म, कर्म से होता है यज्ञ, यज्ञ से होता है पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बादल, और फिर बादल जब पानी बरसता है उससे होता है अन्न, और अन्न से प्राणी होते हैं। अब ये साइकिल कब बनेगा, ये विश्व चक्र कब बनेगा? जब ये जो मनुष्य है ये अपने कर्मों के द्वारा, जब वो यज्ञ स्पिरिट में जब हम कर्म करते हैं तो हम इस विश्व चक्र का हिस्सा बन जाते हैं, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और ये साइकिल पूरा होता है। तो इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ से आ गए। हमारा जो ये शरीर है ये अन्न से ही पैदा हुआ, अन्न से ही सस्टेन हो रहा है, और मरने के बाद ये ग्रॉस बॉडी तो अन्न में ही चला जाता है। सो इन दिस यूनिवर्स द कॉस्मिक सैक्रिफाइस इज गोइंग ऑन, and so many well coordinated activities are happening in nature. Our life is possible due to this divine sacrifice. And then the Gita says that the yajna results from karma, and in this cosmic sacrifice many unseen forces are acting. Many laws are working. Sunlight falls on the
water bodies, the evaporation takes place, clouds are formed, and this yajna is going on for 8 long months, and then we have 4 months of monsoon. तो ये जो बादल का बरसना है ये भी डिवाइन एक्ट है, और फिर इस बादल से जो पानी बरसता है उससे अन्न होते हैं, और अन्न से हम सबका जन्म होता है. सो ये जो सीक्वेंस है इसको अगर हम समझेंगे तो फिर हमारा ये प्रश्न होगा कि फिर मेरा क्या रोल है, फिर मैं कैसे इस विश्व चक्र में मेरा क्या कुछ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि खाली लेना ही नहीं, क्योंकि ये जो यज्ञ है ये पूरे सिस्टम में चल रहा है ना. जैसे हम प्लेट में हमारे दाल रोटी चावल सब्जी ये सब रखा हुआ है, वो हम खाते हैं, और खा के वो जो अन्न जो प्लेट में था, जो इदम था, अहम बन गया, मैं बन गया. तो ये किस प्रोसेस से बना, ये फूड जो है ये कैसे बॉडी में एसिमिलेट हुआ, इसके पीछे यज्ञ चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस काम करते हैं, तब जाके ये संभव होता है. तो भगवान कह रहे हैं कि आप है ना अपने कर्म से इस यज्ञ का हिस्सा बनो, और इसको रिकॉग्नाइज करो कि हमारा जो ये पृथ्वी पे जीवन खिला है इसके पीछे कितना बड़ा एक प्लानिंग, एक नॉलेज काम कर रहा है. तो ये चक्र, ये एक्चुअली हम आजकल जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये सब पढ़ने से हम अपने आप हमारा प्रेम और श्रद्धा इन पंच महाभूतों से, जिससे हमारा ये जीवन संभव है और चल रहा है, उसकी ओर चला जाएगा. तो इस प्रकार ये साइकिल, तो दिन रात का चक्र, ये ऋतुओं का परिवर्तन, और ये हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति का चक्र, ये सब चक्र एक चक्र, विश्व चक्र चल रहा है. एक बड़ी सत्ता परमात्मा, उनके ज्ञान से ये सब संभव हो रहा है. तो इस चक्र के बाद अब भगवान वर्ष 16 में क्या करेगा, श्लोक नंबर 16, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति. भगवान कह रहे हैं, ही who fails to conform to the cycle of function thus established is Arjuna, a sinner. He revels in the sphere of sense life, he lives in vain. Harsh words है ना. भगवान कह रहे हैं जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह अघायु पुरुष संसार में व्यर्थ ही जीता है. इफ समवन में आस्क द क्वेश्चन कि मुझे इस यज्ञ में क्यों पार्टिसिपेट करना है, या मुझे मेरा क्या रोल है, तो ये जो, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ समष्टि में नहीं, हमारे इस इंडिविजुअल बॉडी में भी ये यज्ञ प्रोसेस चल रहा है. और जो अगर हमने सेल्फिश जीवन जीने का फैसला किया कि बस मेरी इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों में रमने वाला ना, इंद्रिया राम गीता कह रही है, इसके आगे आत्मराम की भी बात आएगी, लेकिन ये इंद्रिया राम है. इंद्रिया राम यानी इंद्रियों में, जो मन ने कहा, जो इंद्रियों ने कहा वो करने में लगा हुआ है, और उसको ये जो भगवान द्वारा चलाया गया विश्व चक्र है, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, कंट्रीब्यूट नहीं करता. तो ऐसा व्यक्ति जो इतना स्वार्थी जीवन जीता है, उसको भगवान कहते हैं कि वो अघायु यानी पापमय जीवन है. वो पापमय जीवन है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उस संसार में व्यर्थ ही जीता है. मोघम मतलब व्यर्थ जीता है. तो अगर हमने इस सिस्टम से सिर्फ लिया और उसको कुछ दिया नहीं, तो हम शोषण कर रहे हैं. और जो शोषण करता है, जो दूसरों का लेता है, उसे चोर या तस्करी कहा जाता है, परजीवी है. तो ऐसा तो हमें नहीं होना है. तो मेरा जन्म कैसे हुआ, ये शरीर ये कैसे सस्टेन हो रहा है, और
जब ये पता चलेगा कि ये जीवन यज्ञ के पर टिका है, या अगर ये भगवान सूर्य, ये हवा, ये पानी, अगर ये नहीं है तो मेरा जीवन संभव नहीं है, परमात्मा का अनुग्रह है। तो जब इस पे ध्यान जाएगा तो व्यक्ति कैसे सेल्फिश बना रहेगा? देन नेचुरली देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ लेट मी कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम, और उसको कंट्रीब्यूट करने का तरीका है यज्ञ भावना से अपने कर्म को करना। वो गीता आगे बताएगी। तो ये तो भगवान कर्म पे बहुत जोर दे रहे हैं कि हमें तो कर्म, अपने कर्म को कर्मयोग बनाना है और इस तरह से जीना है। लेकिन इसके आगे का जो श्लोक है 17, वो एक आत्मज्ञानी की बात है। तो उसके लिए भगवान का क्या आदेश है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।